हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सिविल लैब। आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल एक्सेस एंड लोकल एक्सेस ऑफ स्टैट प्रो को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लोबल एक्सेस के बारे में। आप कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टैट प्रो में, तो आपका जो भी नोड्स क्रिएट होता है आ, या फिर भी जो बीम क्रिएट होता है, आप जो रेफरेंस लेते हैं हमेशा वो आपका ग्लोबल एक्सेस के बेसिस पे रहता है। सपोज आपने एक नोड यहाँ पे बनाया 0,0 पे, उसके बाद आप एक दूसरा नोड बनाते हैं यहाँ पे 2,0 पे। सपोज मान लीजिए ये हमारा 2 मीटर का हो गया, ये हो गया हमारा 2,0। तो ये हमारा एक्स डिस्टेंस पे बनता है। वैसे ही जब हम कोई जेड डायरेक्शन में बनाते हैं तो ये हमारा एक और नोड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 2 मीटर पे। ये हमारा जेड डायरेक्शन हो गया। ग्लोबल एक्सेस में हम लोग सबसे पहले ग्लोबल एक्सेस की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। बीम कॉलम क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपका ग्लोबल एक्सेस की मदद से हम लोग रिएक्शंस जो यह उस फाउंडेशंस पे आते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। रिएक्शंस हो गया आपका एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एफ वाई, एम जेड, इतना ही रिएक्शन रहेगा। उसके बाद हम लोग ग्लोबल एक्सेस की मदद से डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर पता करते हैं, कितना हमारा स्ट्रक्चर डिस्प्लेस हुआ है। सपोज हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कितना इधर डिस्प्लेस हुआ है, इस साइड में कितना डिस्प्लेस हुआ है। ये सब चीज़ हमारा ग्लोबल एक्सेस की मदद से पता चलता है। ये मान लीजिए जेड हो गया, ये मान लीजिए मेरा जेड हो गया। तो ये सब चीज़ हमारा ग्लोबल एक्सेस की मदद से पता चलता है। ग्लोबल एक्सेस को आप स्टैट प्रो में देख सकते हैं। इसका कमांड है शिफ्ट प्लस आई। शिफ्ट प्लस आई एंटर कीजिएगा तो आपको ये कोऑर्डिनेट दिखेगा। जनरली होता क्या है हमारा एक्स, वाई और जेड। एक्स हमारा ब्लू कलर में होता है, वाई हमारा रेड कलर में होता है और जेड हमारा ग्रीन कलर में होता है। तो ये होता है हमारा कमांड और ये होता है हमारा एक्सेस। फिर से एक बार हम लोग समझ स्ट्रक्चर ग्लोबल एक्सेस की मदद से हम लोग स्टैट प्रो में स्ट्रक्चर बनाते हैं नोड टू नोड डिस्टेंस डाल के। जैसे ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये सब डिस्टेंस डाल के हमको ये एक हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद रिएक्शंस, जो भी सपोर्ट में रिएक्शन आ रहा है उससे हम लोग फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं। और जो रिएक्शन आएगा उसका डायरेक्शन यही रहेगा, हमको ये मिलेगा। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, जेड हो गया। इसका हम प्लान में दिखेंगे, ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये हमारा जेड डायरेक्शन। तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, ये दो मोमेंट रहेगा। और हमारा एक्सियल फोर्स एफ वाई रहेगा। ये तीन फोर्स से हम लोग फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। तो ये ग्लोबल एक्सेस से ये पता चल गया। और एक एप्लीकेशन उसका और है लोड सप्लाई करने में। आप स्ट्रक्चर में जब भी कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा जनरली जी वाई होता है, अलोंग वाई डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वाई डायरेक्शन है। वेट अ मिनट, हाँ, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। तो लोड हम लोग हमेशा वाई डायरेक्शन के अलोंग लगाते हैं। जो भी हमारा मेंबर्स लोड रहता है या मूवमेंट्स रहता है, मेंबर्स लोड हमेशा जी वाई डायरेक्शन रहता है। तो ये सब काम होता है हमारा ग्लोबल एक्सेस का।
अब हम लोग बात करेंगे लोकल एक्सेस के बारे में। ये नोट्स मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डोंट वरी। ये है हमारा लोकल एक्सेस। ये है हमारा लोकल एक्सेस को आपको देखने के लिए इसका कमांड होता है शिफ्ट प्लस ओ। अभी हम लोग उसको स्टैट प्रो में भी देखेंगे कि कैसे ये होता है। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ये होता है हमारा लोकल एक्सेस। अब होता क्या है कि हर एक मेंबर का अपना लोकल एक्सेस होता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक मेंबर है, इसका अपना लोकल एक्सेस है। ये एक मेंबर है, इसका अपना एक लोकल एक्सेस है। अगर इसको हम डिटेल में देखेंगे तो लोकल एक्सेस को समझने के लिए सिंपल सा वे है। पहले एक हम बिम बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये बिम बन गया। तो हमारा अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, उसको भी थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। एक मिनट। गुड। सपोज कीजिए ये हमारा बीम है। मैंने क्या बताया, हर एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेंबर का अपना लोकल एक्सेस होगा। हर एक मेंबर का अपना लोकल एक्सेस होगा। और इसमें हम लोग कलर्स को भी समझ लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम बात करेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। ये हमारा बीम है, तो इसके अलोंग ये एक्स एक्सेस होता है। अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर हमेशा एक्स एक्सेस होता है। उसके बाद जो जेड एक्सेस होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और ये परपेंडिकुलर टू द मेजर डायमेंशन रहता है। ये हमारा जेड एक्सेस हो गया। और रेड रेड कलर होता है हमारा परपेंडिकुलर टू द माइनर डायमेंशन, सॉरी वाई। तो अगर इसको हम लोग कलर्स में बात करें तो एक्स एक्सेस हो गया हमारा अलोंग लेंथ ऑफ मेंबर। देन जेड एक्सेस हो गया मेजर डायमेंशन, मेजर डायमेंशन। एंड वाई हो गया हमारा अलोंग माइनर डायमेंशन। तो जो भी हमारा लोकल एक्सेस रहता है वो इस क्राइटेरिया के अलोंग हर एक मेंबर का अपना इंडिविजुअल रहता है। तो अगर एक्स, सबसे पहले तो जो भी ब्लू लाइन आप देख रहे हैं सारा अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वाई रहता है वो मेजर डायमेंशन के अलोंग रहता है, मेजर डायमेंशन के परपेंडिकुलर रहेगा। और जेड, जो वाई रहेगा हमारा माइनर डायमेंशन के अलोंग परपेंडिकुलर रहेगा, और जेड जो रहेगा हमारा मेजर डायमेंशन के अलोंग परपेंडिकुलर रहेगा। सपोज एक एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। ये जैसे मान लीजिए मेरा बीम है, तो इसका मान लीजिए ये है हमारा 500। ये मान लीजिए, सॉरी, सपोज ये मान लीजिए 300 है, ये मेरा 500 है। तो ये हो गया हमारा जेड एक्सेस, और ये हो गया हमारा
वाई एक्सिस, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द माइनर डायमेंशन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द मेजर डायमेंशन। तो ये होता है हमारा इसको थोड़ा और अच्छे से, हाँ, ये हमारा 300 है, सॉरी 500 है। तो ये हमारा हो गया जेड जेड, और ये हमारा 300 है, तो ये हो गया मेरा वाई वाई। ये चीज होता है। तो अब हम लोग एक बार चलिए इसको स्टार्ट प्रो में भी देख लेते हैं, जो मैंने अभी यहाँ तक जितना भी बताया। एक चीज और इसमें, लेकिन जो स्टार्ट प्रो में जाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं। सपोज ये मेरा बीम है, ये मेरा 500 है, ये 300 है, ये 2 मीटर है। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि हमारा जेड किस साइड होगा। ये मेरा, चेंज कर देता हूँ, ये मेरा जेड जेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे कोई लोड आ रहा है, कोई मान लीजिए यूडीएल है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, तो ये बीम को ऐसे बेंड करेगा, इसमें मोमेंट कैसे डेवलप होगा मेरा, मोमेंट हमारा ऐसे करके डेवलप होगा। वैसे ही मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो उसके कारण हमारा मोमेंट ऐसे करके डेवलप होगा। तो हमारा मेजर बेंडिंग अबाउट जेड एक्सिस होगा, फिर माइनर बेंडिंग अबाउट वाई एक्सिस होगा, और एक्सियल फोर्स अबाउट एक्स एक्सिस होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा करके फोर्स लगेगा, तो ये हमारा एक्सियल फोर्स हो गया। ये ये सारा केस बनेगा, मेजर बेंडिंग अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगा, माइनर बेंडिंग अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, और एक्सियल फोर्स हो जाएगा हमारा। या फिर इसमें मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंट आ रहा है, तो वो हमारा टॉर्जन हो जाएगा, टॉर्जन हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो अगर प्लान में देखेंगे, अगर एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हमारा ये कुछ ऐसा करे रोटेट करेगा, ये टॉर्जन का केस बनेगा। तो ये होता है हमारा लोकल एक्सिस। लोकल एक्सिस के केस में हम लोग बेंडिंग मोमेंट हो गया, आपका शेयर फोर्स हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, ये सब हमें हमारा लोकल एक्सिस की हेल्प से पता चलता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस था हमारा लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस में। अब हम लोग उसको एक बार स्टार्ट प्रो में देख लेते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट प्रो सी। यहाँ पे मैंने अभी ऑन करके रखा है इसको। आप देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए, ये भी एक रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल एक्सिस। यहाँ पे भी आपको ग्लोबल एक्सेस। अब जब भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप इसी का मदद लेते हैं। अगर आपको एक्स डिस्टेंस जाना है, तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका जेड हो गया, और आपको वाई डायरेक्शन में बनाने के लिए हमारा ये वाई डायरेक्शन हो गया। अब इसी की मदद से आप कोई भी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर हमको इस स्ट्रक्चर में देखना है कि हमारा लोकल और ग्लोबल एक्सिस कैसे शो करेगा, तो पहले ग्लोबल एक्सिस, उसका कमांड है आपका शिफ्ट प्लस आई। आप अपने कमांड में डालेंगे शिफ्ट और आई एंटर करेंगे, तो ये आपको शो करेगा। एक मिनट, शिफ्ट और आई सी,
यहाँ पे अपीयर हो गया, यहाँ पे अपीयर हो गया। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये साइड हमारा जेड एक्सिस दिखा रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस दिखा रहा है। आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस साइड अगर इधर नोट डालना है तो आप एक्स डिस्टेंस पे नोट डालते हैं, इधर बनाना है तब जेड डिस्टेंस पे बनाते हैं, ऐसे करके। ये हमारा हो गया हमारा ग्लोबल एक्सेस। अब हम लोग बात करेंगे लोकल एक्सेस के बारे में। शिफ्ट प्लस ओ, ऐसा क्या कमांड है लोकल एक्सेस का? शिफ्ट प्लस ओ, ये कमांड है हमारा लोकल एक्सेस का। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था, अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। देखिए ब्लू है तो ये हमारा एक्स हो गया, इस साइड में परपेंडिकुलर टू द मेजर डायमेंशन ये हमारा जेड हो गया, और परपेंडिकुलर टू द माइनर डायमेंशन ये हमारा वाई हो गया। अगर हम इस पर्टिकुलर बीम का बात करेंगे तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन शो हो रहा है, ये हमारा जेड डायरेक्शन शो हो रहा है, और ये हमारा वाई डायरेक्शन शो हो रहा है। इसमें एक चीज़ और आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ब्लू है तो वो होगा एक्स, ग्रीन है तो वो होगा हमारा जेड, और रेड है वो होगा हमारा वाई। देखिए ये कलर कोडिंग आपका ग्लोबल एक्सेस से मैच करता है, बट जनरली हम लोग कलर कोडिंग को इस केस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमें पता है कि एक्स वाई जेड क्या है ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर इस कॉलम का बात करें तो देखिए, ये अलोंग द लेंथ ऑफ द, ये हो गया हमारा एक्स, इस केस में चेंज हो जा रहा है, इस केस में ये जेड रहा, और उसके परपेंडिकुलर ये हमारा वाई रहा। ऐसे करके हर एक स्ट्रक्चर का अपना लोकल एक्सेस होता है, हर एक बीम कॉलम का अपना लोकल एक्सेस रहता है। अगर हम लोग इसको और डिटेल में देखना चाहेंगे, सपोज हम इस बीम को न्यू व्यू में जाते हैं, इसका हम प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका प्रॉपर्टी कितना है? इसका प्रॉपर्टी है हमारा 300 mm विड्थ एंड 500 mm डेप्थ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जेड एक्सेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सेस, और अलोंग द लेंथ क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सेस। ये चीज़ है। और एक चीज़ और देखिए, ये जो ग्रीन दिखा रहा है इस साइड में, ये हो गया स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। मतलब उसका इंडिकेशन वही है कि हमारा अगर ये ग्रीन स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, और इधर ब्लू है, ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। यही बीम का है, मेरा बीम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो जा रहा है। तो हम लोग अभी समझ रहे थे ये, वेट अ मिनट, हाँ, तो ये हमारा जेड एक्सेस हो गया। अगर इस बीम को हम लोग बनाएंगे, ये बीम कुछ ऐसा रहा होगा। सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग। तो 500 हमारा डेप्थ हो गया, तो ये हो गया हमारा जेड, और ये हमारा हो गया 300 विड्थ, ये हमारा वाई, और ये हो गया हमारा एक्स। तो यही है हमारा लोकल एक्सेस। और इसी के अलावा जब यहाँ पे कोई लोड आता है इस जगह पे, तो हमको मोमेंट मिलता है, मोमेंट अबाउट जेड। ये हो गया हमारा मेजर बेंडिंग, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रोटेट करेगा, और फिर माइनर बेंडिंग हो गया हमारा, इस साइड में रोटेट कर रहा है।
वाई अलोंग वाई हो जाएगा हमारा माइनर, और अलोंग अगर एक्स रोटेट करा तो हो जाएगा हमारा टॉर्जन। तो ये केस होता है बेंडिंग के केस में। और हम लोग अब समझ लेते हैं सेम हमारा शेयर फोर्स के केस में। तो मैंने बताया था आपको लोकल एक्सिस की हेल्प से हम लोग बेंडिंग, शेयर फोर्स, डिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ये सब चीज़ हमें लोकल एक्सिस की हेल्प से मिलता है। और हर एक मेंबर का हमारा इंडिविजुअल लोकल एक्सिस होता है। एक्स डायरेक्शन along the length of the member, z direction along perpendicular to the dimension larger dimension, and y along the perpendicular to the shorter dimension। ये होता है हमारा लोकल एक्सिस। और वैसे ही हम लोग अगर मान लीजिए हमारा ये फोर्स आ रहा है, कोई हमारा फोर्स है, शेयर फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो मेजर शेयर फोर्स होगा वो एफ वाई के अलॉन्ग आएगा, और हमारा माइनर शेयर फोर्स आएगा हमारा एफ जेड को अलॉन्ग, और हमारा एक्सियल फोर्स आ जाएगा एक्स एफ एक्स के अलॉन्ग। तो ये शेयर फोर्स के कारण होता है। और जो डिफ्लेक्शन भी हम लोग बात करेंगे, तो डिफ्लेक्शन हमारा ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा मेरा। यही सब कुछ कुछ केसेस बनती हैं जिससे हम लोग लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।